कार्यक्रम आईना शहर में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम समय चक्र को उल्टा घुमाना इंसान के बस में होता तो बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल के समय को लोग बार बार देखना चाहते। बीकानेर के इतिहास में वो एक स्वर्णिम दौर था। इस दौर में बीकानेर रेल से जुड़ा और इसी दौर में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा घग्गर नदी से नहरें निकालकर बीकानेर की सूखी रेतीली धरती की प्यास बुझाई गई। इन नहरों से बीकानेर की बदलती हुई तस्वीर को अब हम देखेंगे कार्यक्रम आईना इस शहर में। बीकानेर की रेतीली धरती के लिए सबसे बड़ा वरदान है देश की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर। वैसे तो बीकानेर की धरती की प्यास बुझाने के प्रयास बीकानेर के नरेश गंगा सिंह ने 1896-97 में घग्गर नदी का पानी बीकानेर की नहरों के द्वारा लाकर शुरू कर दिया था। 1958 में पंजाब से सतलुज और व्यास नदी के संगम स्थल पर बने हरी के बैराज से नहरों द्वारा बीकानेर अंचल में पानी लाकर एक बहुउद्देशीय योजना शुरू की गई, जिसका निर्माण 1986 तक यानी 28 साल तक चला। इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने बदल दी तस्वीर बीकानेर के रेतीले धोरों की। राजस्थान नहर के नाम से शुरू की गई बहुउद्देशीय इस परियोजना को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें समर्पित करते हुए 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। बीकानेर के पास कंवरसैन लिफ्ट वो जगह है जहां इंदिरा गांधी नहर से निकली एक सब नहर द्वारा पानी लाकर बीकानेर की पेयजल व्यवस्था के साथ साथ सेना की पानी की जरूरतों को भी पूरा किया जाता है। राजस्थान में हरियाणा सीमा से प्रवेश करने वाली इंदिरा गांधी नहर कुल 650 किलोमीटर का सफर तय कर जैसलमेर जिले में सीमा के समानांतर बहती है। इसका मेजर भाग तो इरिगेशन पर्पज का है। इसके अतिरिक्त जो है इंडस्ट्रीज और ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी इससे पानी दिया जा रहा है। और इसकी जो है ये मेन कैनाल जो इसकी बनी हुई है एक्चुअली बॉर्डर एरिया के पैरेलल हैं, तो इसकी जो है अपना बॉर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी कैनाल्स है, उसमें भी ये मिलिट्री पर्पज के लिए काफी इसका अच्छा योगदान है। काफी एरिया डेजर्ट था जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से जो है पानी की वजह से कैनाल्स कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो है कंप्लीट रूरल एरिया का काफी डेवलप हुआ, मंडी डेवलप हुई, रोड डेवलप हुई, प्रोडक्शन में बहुत डेवलपमेंट हुआ। प्रोडक्शन इसकी कैनाल कॉस्ट जो है लगभग कैनाल कॉस्ट में जो एक्सपेंडिचर हुआ वो इसके 2 साल के प्रोडक्शन में कवर हो जाता है। करीबन 1750 पर एनम हमारे 1750 करोड़ का पर एनम इसका प्रोडक्शन है। कंवरसैन बीकानेर रियासत के वो इंजीनियर थे जिनकी देखरेख में गंग नहर का निर्माण शुरू हुआ था। ऐसे इंजीनियर को समर्पित है कंवरसैन लिफ्ट। विशाल पंप हाउस में लगे 5 पंपों के जरिए नहर से 65 फुट ऊपर पानी लिफ्ट कर वितरिकाओं के जरिए अलग अलग जरूरतों के लिए बनी वितरिकाओं में छोड़ा जाता है ताकि पानी का सही तरीके से सदुपयोग हो सके। पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए पंप हाउस में पुख्ता व्यवस्था की गई है। हम लोग यहाँ कंवरसैन लिफ्ट की 4थे पंपिंग स्टेशन पे खड़े हैं और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये पंपिंग स्टेशन 4th जो हमारा कंवरसैन लिफ्ट का पंपिंग स्टेशन 4th जो हुसनसर में स्थापित है उसका पंप हाउस है। और ये मेरे बाईं तरफ जो ये आप देख रहे हैं कंट्रोल पैनल, ये अलग अलग मोटर्स को चलाने के लिए अलग अलग कंट्रोल पैनल्स यहाँ लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड पैनल्स। और यहीं से ही हमारे ये जो पंप्स हैं इन पंप्स की मॉनिटरिंग और पंप्स का ऑन ऑफ करना वो सब यहीं से मॉनिटर होता है। और इसी तरीके से मैं आपको अभी ले चलता हूं अंदर पंप हाउस में। ये जो पंप असेंबली है इससे ये पानी जो है इन राइजिंग मेन्स के थ्रू 65 फुट की लिफ्ट होके और ऊपर वहां वापस नहर में गिरता है। ये इस असेंबली के अंदर ये मोटर असेंबली है, दिस इज द मोटर असेंबली। एंड
ये इसके नीचे पंप्स हैं जिसके अंदर इंपेलर्स लगे हुए हैं और उन इंपेलर्स के थ्रू हम लोग इसके वाटर की पंपिंग करते हैं। इन पंप हाउसेस के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए हम आपको मैं ऊपर दिखाना चाहूंगा, वो गैंट्री क्रेन है। उस गैंट्री क्रेन की मूवमेंट से हम लोग इनके इतने भारी पंप्स को उठा के इधर उधर रख सकते हैं और इन पे कार्रवाई कर सकते हैं, वरना आदमी इन पंप्स को मैनुअली हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। ये जो पंपिंग स्टेशन अभी आपने देखा, इस पंपिंग स्टेशन के इस तरफ मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। ये हमारा गेज वेल है, जहां से हमारी गेजिंग होती है कि पानी कितना आया हुआ है। ये उसका गेज वेल है, यहां से हम मॉनिटर करते हैं कि हमारे अपस्ट्रीम का लेवल क्या है और हमें इस हिसाब से कितनी पंपिंग करनी है। अगर लेवल कम है तो पंपिंग कम करनी है और लेवल ज्यादा है तो पंपिंग ज्यादा करनी है। इसी तरह से यहां पर ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये ट्रैश रैक्स हैं। यहां पर पंप्स की सेफ्टी के लिए यहां पर ये बहुत बड़े बड़े जो जाल आप देख रहे हैं, इनको ट्रैश रैक्स कहा जाता है। और कोई भी तरह का कचरा और इस तरीके की चीजें जो कि जाके पंप्स में ना फंस जाएं, उनको रोकने के लिए ये ट्रैश रैक्स का प्रावधान रखा हुआ है। इंदिरा गांधी नहर और उसकी वितरिकाओं में बहती जल ने आज मारवाड़ की सूखी धरती को सरसब्ज बना दिया है। जहां पहले जनता को मीलों दूर का सफर तय कर पीने का पानी लाना पड़ता था, आज पानी उनके दरवाजे तक पहुंच गया है। जिस धरती पर एक तिनका घास की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, आज वहां चारों तरफ हरियाली है। यही नहीं, इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद जिस गति से इस अंचल में खेती और उद्योग धंधे पनपे हैं, उसी का नतीजा है कि सरकार को करीब 1750 करोड़ का राजस्व प्रति वर्ष अकेले बीकानेर से ही मिलता है। मानव निर्मित देश की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर वरदान है राजस्थान का। आईना इस शहर में अभी और भी है बहुत कुछ आपको दिखाना, लेकिन समय चक्र के घूमने की गति को रोकना नामुमकिन है। समय ने हमें उस जगह ला खड़ा कर दिया है जहां से अब हम आपसे लेंगे अलविदा। दीजिए आईना इस शहर की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।